पढ़ने का तो वैसे ही शौक नहीं था तो लेकिन अब तो यहाँ मसले और बढ़ गए थे लाइफ में। अब तो सब पीछे अपनी ज़िंदगी भी बचानी है इज्जत भी बचानी है। अच्छा खासा पढ़ लेता, क्या ही जा रहा था। खैर फिर ये हुआ कि वहाँ मुझे ना चीज़ें रियलाइज़ हुई, मुझे ना घर वालों की बड़ी याद आई। एक दिन इमोशनल करने लगा हूँ, टिश्यू ले लें आप, बड़ा सेंटी सीन है। अब वहाँ पे ये हुआ कि मुझे एक दिन बुखार हो गया बड़ा ठीक ठाक ना। अब अपने घर पे ये था ना, घर वाले बड़े सपोर्टिव रहे शुरू से ना, अब्बा जी थोड़े पैम्पर्ड से, और ये भी मुझे मेरे लिए किया था कि मेरा आगे फ्यूचर सेट हो जाए। तो अब ये हुआ कि बुखार हुआ है, लेटा हुआ उधर, तो घर वाले ऐसे याद आ रहे हैं ना कि मैं बोलता था यार ये क्या ही लोग हैं। वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने उस दिन, मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैंने पहली दफ़ा अपना रजिस्टर निकाला, मैंने घर वालों के ऊपर चीज़ें लिखी, तो वो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ ना। तो आप पहली दफ़ा तुम्हारी अंदर की जो फीलिंग, जो आप रैप भी करते हो, कंटेंट भी क्रिएट करते हो, वो कैडेट कॉलेज के दौर से स्टार्ट जो मैंने किया ना, वो मैंने पोइट्री और ये चीज़ों से किया। फिर मैं जो वहाँ फील करता था ना चीज़ें, अकेलापन होता था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो लड़के होते थे ना, वो, अब ये मैंने इस चीज़ को मैंने फ़ायदा किस तरह उठाया कि मैं चीज़ें जो लिखता था ना, वो मुझे मज़ा आने लग गया यार ये तो मैं। और उस वहाँ के हिसाब से ना, तो वो मैं उन लोगों का शाहरुख खान था कि एक आर्टिस्ट आ गया है। अब क्या होता था कि जब पढ़ाई का टाइम होता था हमारा रात का, तो सब अपने अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रहे होते थे। वहाँ मैं जब पढ़ने बैठता था तो मैं से पूरा टाइम ना, अब कोई लड़का मेरे पास आता था कि यार मेरी लड़की के ऊपर कुछ लिख दे, कोई मेरी अम्मा पे कुछ लिख दे, किसी पे, तो मुझे ना वो पैसे मिलते थे वहाँ पे कि यार मैं 50-100 रुपये लोगों से लेता था कि यार तुम्हारे लिए लिखूँगा। अब कैडेट कॉलेज की रूटीन के ऊपर कुछ लिख दो, तो अब क्या होता था जब वो टाइम ख़त्म हो जाता था पढ़ने का, तो सब कमरे में जमा होते थे लड़के फ्लोर के, और वो चीज़ें सुनते थे जो मैंने लिखी होती थी। तो वहाँ का ना मेरा कॉन्सर्ट होता था एक छोटा सा। तो ये सारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप और चीज़ें ना मुझे वहाँ से थोड़ी शुरू हुई। तो फिर पर यार वैसे हम जितना तुम्हें जानते हैं, हम जितना वक्त गुजारा है, यू हैव अ नेचर जिसमें तुम दोस्ती बड़े आराम से कर लेते हो लोगों के साथ, गेट अलॉन्ग जो है वो काफ़ी इजीली हो जाता है। कैडेट कॉलेज में इसकी क्या वजह थी कि दोस्त लेट बन रहे हैं, खुद तुम अकेले अकेले रह रहे हो? यार वो, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि मैं हमेशा ना एक नीश के लोगों के साथ ही रहा था। मेरे गिनती के 2-3 दोस्त होते थे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा था कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, बस ये था कि 3 लोग जानने वाले हैं ना, उनके बीच में मैं क्रेजी हूँ, मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड हूँ। एक बंदा ऐसा आ गया कि जो ना मुझे नया जानता है, नहीं जानता, तो मेरे अंदर एक आ जाता था कि वो मुझे जज करेगा, कि वो वो जो एक एलिमेंट आ जाता था ना, तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना मेरे अंदर बड़े अंदर करना, एक वो जगह मैं बिल्कुल चुप हो जाता था। तो वहाँ तो सारे नए थे और एक ऐसा ऐसा विद टाइम, क्या था भी तो बहुत ही यंग था ना, 9th मैट्रिक में कितना ही होता है बच्चा। तो बस फिर वहाँ से ये रैप का वो कीड़ा काटा कि मैंने कहा कि अब कैडेट कॉलेज से निकलूँगा, मैट्रिक की छुट्टियाँ होंगी, मैट्रिक के पेपर्स के बाद तो लंबा आपको गैप आता है। तो मुझे था कि यार अब ना इस आर्टिस्टिक चीज़ को ना ज़रा परस्यू करना चाहेंगे, क्योंकि वो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा था पोइट्री और इन चीज़ों का। अच्छा ये नहीं सोचा था वीडियोज़ वगैरह कभी बनाऊँगा, दूर दूर तक वो कहीं नहीं था, लेकिन शौक़ था कि बस वो, जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ाई के अलावा मुझसे आप कुछ भी करवा लो ना। तो मुझे ये फील आई कि यार स्पोर्ट्स में नहीं हुआ, अब ये चीज़ ऐसी है कि इसके अंदर ना मैं कर रहा हूँ अब इन 3-4 लोगों के सामने, तो वाई नॉट, इसको मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने उधर ना प्लानिंग करना शुरू कर दी। वहाँ से मैंने कहा मैट्रिक की छुट्टियाँ हो जाएंगी, लंबी छुट्टियाँ होंगी, मैंने एक अपना वो बनाया उधर ही, न्यू जनरेशन के नाम से। एक मैंने कहा बैंड बनाऊँगा, एक मैं लीड वोकलिस्ट में होऊंगा। आवाज़ मेरी ऐसी है कि मैं सुनाऊंगा आप कान पकड़ तो बस, लेकिन मुझे था कि कुछ ना कुछ इस पर कर ही लूँगा। प्लानिंग मेरी ठीक ठाक हो गई थी, दोस्तों को मैंने पकड़ लिया था जो मेरे थे, स्टूडियोज़ मैंने देख लिया था, यहाँ जाके मैं रिकॉर्ड कराऊंगा। और ये मैं रात को लेटता कैडेट कॉलेज में ना, बस पूरा जर्नी मेरी यही थी कि मैंने अपना प्लान कर लिया था कि बस यहाँ ये कैद ख़त्म होगी ना, तो यहाँ से निकल के वहाँ से इसके बाद ना मैं बस अपना ना ये जर्नी शुरू कर दूँगा हीरो बनने वाली, कि वो फिर यहाँ से शहर में एक नाम होगा, वो बिग बच्चे की जो होती है फीलिंग्स। अब मसला ये हुआ कि सारा प्लान करके मैं निकला इधर कैडेट कॉलेज से बाहर, पता चला कि ये तो मेरे घर वालों को सामान पैक किया हुआ है, हम लोग इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं। मैंने कहा बेस यार, शहर में जीने का मौका ही नहीं मिल रहा यहाँ तो अभी। फिर इस्लामाबाद, कराची तक मेरा मतलब समझा ये लास्ट चैप्टर था कराची का। मैट्रिक के पेपर ख़त्म हो गए, रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने कहा अच्छी बात है निकल रहे हैं अब्बा नहीं बोला निकल लो, फिर ख़ानदान वालों की कॉल आएंगे किसको मुँह छुपा क्या आया बेटे का रिज़ल्ट, तो शायरी चेंज करो तो बाबा की जॉब की नेचर इस तरह की थी, तो हम लोगों को शहर चेंज करना पड़ा अपना।
ऐसा ऐसी वो वाली नेचर नहीं थी, मतलब ट्रांसफ़र हो गया था तो इस्लामाबाद आए हम लोग। ये सिर्फ आप ही ये सोच रहे हो और कोई भी नहीं सोच रहा जो आपकी नेचर वो वाली थी। अब्बा जी तो यार ग्रेट इंसान है ना, वो तो फिर एक अलग उन पे नहीं आएंगे, उन पे अलग पॉडकास्ट करेंगे। तो नहीं करेंगे, नहीं उन पे आएंगे, उन पे आएंगे, लाजमी आएंगे। वो तो एक, वो इसलिए मैंने बोला वो एक अलग जर्नी है, तो वो मेरे ग्रेट, उनका मैं मतलब सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं उनका फ़ैन हूँ, मतलब एक वो वाला एलिमेंट है।